प्रणाम को स्वीकार हो। प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव शाह भरिंदर भैया, शक्ति स्वरूपा दीदी नीनामानंद को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यहाँ पे आए हुए सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। हमें मंच महोदय से अपने गुरु शिव का परिचर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरुवर के चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए, महादेव तो कहा गया है कि चंदा मामा घर घर का मामा है और शिव घर घर का बाबा है। तो जिस बाबा की पूजा हम लोग सदियों से बाबा के रूप में जल अर्पित करते हुए आ रहे हैं, वही बाबा को अपना गुरु बनाने की बात कहा जा रहा है। वो बाबा से हम लोग सब चीज ले रहे हैं, धन उनका, संपत्ति उनका, हवा उनका, पानी उनका, अग्नि उनका, यानी सारा चीज उन्हीं का है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही बाबा ज्ञान देने का काम करते हैं, तो उनसे ज्ञान भी लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जान लीजिए कि जैसे एक बच्चा है और उस बच्चे का पिताजी अगर शिक्षक है, पढ़ाने का काम करते हैं, तो वो पिता तो है ही, लेकिन वो उस बच्चे को जो पिता हैं, पिता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक के नाते कह रहे हैं कि तुम मेरा बेटा तो है ही, लेकिन हमसे तुम ज्ञान ले लो। क्योंकि पिता का संपत्ति में तो अधिकार होगा ही होगा। यदि तुम्हारा पिताजी जो भी खरीद के रखे हैं, सारे चीज में तो अधिकार है ही है, लेकिन यदि आप पढ़ना नहीं चाहिएगा तो ज्ञान में हिस्सा नहीं मिलेगा। आइए अब अपने गुरु देवादिदेव महादेव की विषय में। जिस महादेव को हम लोग मंदिर तक सीमित रखे हैं और सदियों से पूजा करते हुए आ रहे हैं, ये बात गलत नहीं है, यह भी बात सही है। क्योंकि जिस तरह की पिता के संबंध पिता के रूप में, गुरु का संबंध गुरु के रूप में, और अलग अलग स्थान परिवर्तन होने के कारण अलग अलग नाम पड़ा, उसी तरह महादेव के रूप में हम मंदिर में उन पर जल अर्पित करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो वहां आप बाबा के रूप में पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही महादेव गुरु का कुर्सी पर बैठते हैं और वो ज्ञान देने की काम करते हैं, तो उनसे हम लोगों को ज्ञान भी लेना चाहिए। यदि उनसे ज्ञान नहीं लीजिएगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। ज्ञान आप बोलिएगा कि हम तो भैया पढ़े लिखे हैं, हम तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो महादेव कौन सा ज्ञान देगा? देखिए, ज्ञान दो प्रकार का होता है। आप तो देखे हैं ना कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर कि माँ पिता वृद्धाश्रम में है। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, और वो जो वहाँ का संस्था चलाने वाला है उसको महीना में पैसा भेजता है कि नहीं, मेरी माँ को बहुत बढ़िया से सेवा करना, लेकिन उसके पास समय नहीं है कि जिस माँ ने उनको जन्म दिया है उसको स्वयं अपने से सेवा कर पाएगा। उसको कहाँ भेज दिया है? वृद्धाश्रम में। ये है लौकिक ज्ञान, और भगवान शिव देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेने की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, जानने की कोशिश कौन बताएगा? यह तो वही गुरु बताएगा ना, वही महादेव बताएगा ना कि हम कौन हैं। आप बोलिएगा कि मेरा मन नहीं है स्टेशन जाने का, क्या हम लोग मन है? तो साहब बोले इसी को पकड़ना है। साहब एक बार एक चर्चा में कह रहे थे, संगोष्ठी में, कि भाई तुम लोग को मैं क्या कहूं,
यानी साहब जो भी उदाहरण लेते थे अपने ऊपर लेते थे, दूसरे को किसको कहते, अपने ऊपर लेते थे, थोड़ा अच्छा लगता था। साहब बोले कि हमसे खुदे नहीं होता है बाबू नमः शिवाय, लेकिन एक दिन मैं अपने मन को बोला, यदि तुम नमः शिवाय नहीं करोगे तुम सोओगे भी नहीं। सोच लीजिए मन क्या चीज है। तो साहब बोले यदि तुम जब तक तुम नमः शिवाय नहीं करोगे तब तक तुम सोओगे नहीं। और साहब बोल रहे थे कि वह नमः शिवाय देखे प्रारंभ कर दिया, और नहीं तो मैं तुमको बांध के रखूंगा। तो सोच लीजिए मन क्या चीज है, वो तो साहब ही जानते, क्योंकि पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है, साहब भी चर्चा में कह चुके हैं। और साहब ही कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य नहीं हूं, यानी अपने आप को वो कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य नहीं हूं। और एक बात ये भी बोल रहे हैं कि पूर्ण गुरु पूर्ण शिष्य होता है, नहीं पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है। यानी साहब का बातों की पकड़ पाना ये सीमा से परे की बात है। साहब क्या हैं, इनका थोड़ा नजदीक जाने के बाद ये 3 सूत्र जो दिए हैं, ये 3 सूत्र निस्वार्थ से करने के बाद स्वतः पकड़ में आ जाएगा। साहब बोले कि बाबू मैं शरीर त्यागूंगा, मैं शरीर त्यागूंगा, लेकिन अच्छे और बुरे का पहचान मैं देते जाऊंगा। मैं वो सन का मैं पत्थर हूं जो कि पत्थरों को भी बोलने की आवाज देते जाऊंगा, और अच्छे बुरे को पकड़ने की मैं नजर देके जाऊंगा। स्वागत है ऐसे युग पुरुष जिसने जमी पे भगवान शिव को उतारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। तो इसलिए शिव को इन्होंने जमी पर उतारा, एक भागीरथ ने अपने पूर्वज के लिए उतारा, लेकिन हमारे साहब ने एक एक व्यक्ति को लिए उतारा, क्योंकि जो मानव में भेद है, शिव को अपना गुरु बनाएगा और मानव में भी प्रेम रहेगा। इसलिए जिस शिव से हम लोग ज्ञान लेने की, धन वैभव संपत्ति लेने की काम कर रहे हैं बाबा के रूप में, उनको ही अपना गुरु मान लेना है और अपना गुरु मान के ये 3 सूत्र करना है। और 3 सूत्र करते रहिएगा। शिव स्वतः ज्ञान देते हैं, यहाँ कोई ज्ञान ही नहीं है, यहाँ हम लोग सब शिव का शिष्य हैं। ज्ञान मात्र तो शिव देते हैं। ये 3 सूत्र करने के बाद स्वतः ज्ञान वो बरसाते हैं। बस यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को रोकते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो।